दुखी आत्मा। गांव के किनारे पर एक खस्ता हाल हवेली खड़ी थी। दिन की रोशनी में वो खामोश दिखाई देती, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देतीं। कभी किसी के कदमों की चाप, कभी सिसकियां और कभी किसी औरत की दर्द भरी चीख। गांव वाले कहते थे कि ये सब एक दुखी आत्मा की सदा है जो सुकून नहीं पा सकी। इस हवेली में बरसों पहले मेहरुन निसा रहती थी, जो अपनी मुस्कुराहट से अंधेरों को भी रोशनी बख्श देती थी। लेकिन तकदीर ने उसे हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल दिया। उसकी शादी जबरदस्ती एक दौलतमंद मगर सफ़ाक आदमी से कर दी गई। मेहरुन निसा का दिल तो सलीम के लिए धड़कता था, एक गरीब मगर सच्चा मोहब्बत करने वाला नौजवान। शादी की रात कमरे में जलती हुई मोमबत्ती के करीब उसने आखिरी बार डायरी में लिखा, मेरी रूह मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसी दिन के बाद हवेली की दीवारों में से कराहें सुनाई देने लगीं। गांव के लोग दावा करते थे कि रात के सन्नाटे में खिड़की पर एक सफ़ेद लिबास में लिपटी लड़की खड़ी होती है। उसका चेहरा खून की तरह जर्द और आंखें अंधेरे में सुर्ख चमकती दिखाई देतीं। अक्सर राहगीर कहते कि उन्होंने सुना वो किसी को पुकारती है, सलीम, मुझे छोड़कर मत जाओ। जो कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत करता, उसे ठंडी हवा का झोंका घेर लेता और कुछ लम्हों के लिए सांस रुकने लगता। एक नौजवान ने बताया कि उसने वहां एक औरत को रोते हुए देखा, लेकिन जैसे ही करीब गया, उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले और वो धुआं बनकर गायब हो गई। ये हवेली अब एक खौफ की अलामत है। अंधेरी रातों में जब हवा दरख्तों की शाखों को हिलाती है, तो ऐसा लगता है जैसे खुद हवेली जिंदा होकर चीख रही हो, और उसके बीच में कैद वो दुखी आत्मा आज भी भटक रही है, अपनी अधूरी मोहब्बत के बोझ के साथ।